हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू वी मेड एजुकेशन। गाइस, आज मैं आप सभी के साथ डिस्कशन करने वाला हूं अबाउट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, यानी कि एम्स में आप किस तरह से एडमिशन ले सकते हो टू द कोर्सेज बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल एंड अदर कोर्सेज। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक बार एम्स कहां कहां पर अवेलेबल है और वहां पर कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। फॉर न्यू दिल्ली आप यहां पर कोर्स की लिस्ट देख सकते हो। बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, बैचलर ऑफ रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, और नेक्स्ट है आपका बीएससी कोर्स इन डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट, बीएससी कोर्स इन डेंटल हाइजीन, बीएससी कोर्स इन ओटी जो ऑपरेशन थिएटर वाला कोर्स होता है, बीएससी नर्सिंग आपका यहाँ पर 14 एम्स में अवेलेबल है। 14 एम्स ऐसे हैं जहाँ पर बीएससी नर्सिंग आपका अवेलेबल है, और फिर बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो गाइज, इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए आपको कई फेजेज से गुजरना पड़ता है, क्योंकि आप जानते हो एम्स हमारे इंडिया का मोस्ट प्रीमियम कॉलेज है। तो यहाँ पर एडमिशन के लिए भी आपको जो टॉप टू टॉप रैंकर है उनको बीट करना पड़ेगा। प्लस जो अलग अलग फेज होते हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद भी एक एग्ज़ाम होता है। आपने और कहीं नहीं देखा होगा कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद भी एक एग्ज़ाम होता है, बट यहाँ पर होता है गाइस जो आपका पर्सनल असेसमेंट टेस्ट होता है, जो आफ्टर एग्ज़ाम होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, एंड तक आपने वीडियो देखना है। इसमें हॉस्टल फीस, सीट्स, सब कुछ मैं आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूं। तो एम्स दिल्ली के बाद आपका एम्स भुवनेश्वर है, एम्स ऋषिकेश है, और एम्स नागपुर है, एम्स बिलासपुर है, एम्स जोधपुर है, एम्स बीबी नगर है, और एम्स रायपुर है। और यहाँ पर वो कोर्सेज दिए गए हैं जहाँ पर किस एम्स में कौन सा कोर्सेज अवेलेबल है। जैसे एम्स दिल्ली का तो मैंने आपके साथ डिस्कशन कर दिया। अब एम्स भुवनेश्वर की बात करें तो बीएससी एमएलटी, ऑपरेशन थिएटर, ओटी, एटी असिस्टेंट जो होता है, बीएससी इन मेडिकल टेक्नोलॉजी, रेडियोग्राफी इज देयर, एंड रेडियोग्राफी के साथ जो दूसरा रेडियोग्राफी का कोर्स होता है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। नेक्स्ट एम्स ऋषिकेश में, एक एम्स ऋषिकेश में भी देखो ऑप्टोमेट्री का कोर्स है, यूरोलॉजी का कोर्स है, रेडियोथेरेपी का है, स्लीप टेक्नोलॉजी का है। तो गाइज, जिस तरह से जो भी आपका स्टेट है, आप अगर अपने स्टेट में एडमिशन लेना चाहते हो, कहीं अदर स्टेट में नहीं जाना चाहते, तो बिल्कुल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा एम्स आपके नियर बाई है और वहाँ पर कौन सा कोर्स है, तो आप एडमिशन ले सकते हो। ऑल इंडिया सभी एग्ज़ाम, सभी बच्चे इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। जैसे एम्स जोधपुर में जो कोर्सेज हैं, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी का कोर्स है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का कोर्स है, जो कि एम्स दिल्ली में आपके ये कोर्सेज अवेलेबल नहीं है। और एम्स का आपको पता ही होगा, बिल्कुल A1 क्वालिटी यहाँ पर आपको स्टडी में और हर किसी चीज़ में A1 क्वालिटी आपको यहाँ पर मिलती है। और फीस बिल्कुल मामूली होती है। आपके फॉर्म भरने की फ़ीस ज़्यादा होती है, फॉर्म भरने की फ़ीस ज़्यादा होती है, जो आपका ट्यूशन फ़ीस होती है उससे भी ज़्यादा होती है। तो बिल्कुल 500-600 रुपये आपकी फ़ीस रहती है यहाँ पर एनुअली। और नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, ये यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एम्स की पिक्चर्स आप देख सकते हो, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली, और ये आप खुद से भी एक बार देख सकते हो। तो जल्दी मूव करते हैं अपने इम्पोर्टेंट डेट्स के ऊपर। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब होता है? पहले देखो गाइस, जो यहाँ पर फॉर्म भरा जाता है उसका भी एक अलग तरीका है। आपने जनरली किसी और मेडिकल कॉलेज का फॉर्म भरा होगा, यहाँ पर डिफरेंट होता है। सबसे पहले होता है गाइस आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन। बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है फॉर बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक एंड पैरामेडिकल कोर्सेज। ये 2022 का गाइस प्रोस्पेक्ट्स यहाँ मैंने दिखाया है। 2023 का भी आपका रिसेंटली लॉन्च हो जाएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और फॉर्म भरने की डेट भी जल्दी से आ जाएगी। स्टार्ट कब होंगे आपके फॉर्म? आपके फॉर्म भरने गाइज यहाँ पर अप्रैल के एंड में आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग डेट यहाँ पर देख सकते हो। तो अराउंड बिल्कुल 1 वीक का यहाँ पर डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। इससे ज़्यादा आपको देखने से मतलब गैप नहीं मिलेगा। तो फॉर्म जब आपने पहला स्टेप कंप्लीट कर दिया, रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसके बाद मई तक आपको ये बता दिया जाएगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है, या आपने कोई इन्फॉर्मेशन गलत भरी है, आप एलिजिबल नहीं हो, ये चीज़ आपको
मई मतलब हाफ मई में आपको ये चीज़ें बता दी जाएंगी। उसके बाद आपकी करेक्शन विंडो होगी। करेक्शन विंडो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था वो फिर करेक्शन अपनी कर सकते हैं मिड हाफ में, मई में ही आपको 2-3 दिन दिए जाएंगे और उसके बाद फाइनल स्टेटस आपको बता दिया जाएगा कि आपका फॉर्म मई के एंड तक आते आते आपका फाइनल स्टेट जो एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन आपके फॉर्म की बता दी जाएगी। अपलोडिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, ये फिर प्रोस्पेक्टस गाइज मई में आपका रिलीज होता है ऑन एम्स वेबसाइट। और गाइज बिल्कुल जो आपका एक एंट्रेंस एग्जाम होगा एम्स के लिए एडमिशन में, इसमें ये नहीं होगा कि आपका नीट के थ्रू एडमिशन हुआ। यहाँ पर आपने जर्नल फॉर्म भरना पड़ेगा एम्स का और उसके बाद ही आप एलिजिबल होगे उसके लिए एग्जाम देने के लिए। ओके, तो जनरेशन और फाइनल रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। उसके बाद पेमेंट और फीस भी, पेमेंट भी आपकी मई के मंथ में ही कटेगी। आफ्टर बेसिक रजिस्ट्रेशन पहले हुआ था, उसके बाद आपको करेक्शन का भी विंडो दिया है, उसके बाद पेमेंट आपकी मई में होगी। पेमेंट के बाद आपका जो 6 मंथ जून में आपको पूरा जो एक्सेप्ट और रिजेक्शन का फिर से विद रीजन आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि आपका फॉर्म क्यों रिजेक्ट हुआ। और आई होप आप अच्छे से फॉर्म भरे, आपका क्यों ही फॉर्म रिजेक्ट हो। और नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होता है आपका, एग्ज़ाम की डेट एक बार बता देता हूँ आपको। जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ था आपका 25 जून को लास्ट एग्ज़ाम हुआ था, और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए भी 25 जून को यहाँ पर एग्ज़ाम हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस आपके लिए लगाया हुआ है कि आफ्टर फिल द कंप्लीट, जो सभी आपने जो इन्फॉर्मेशन भरनी है वो करेक्ट भरनी है और कंपलसरी है। आफ्टर कंप्लीटिंग बेसिक रजिस्ट्रेशन जो भी आपका चेंज होता है एडिट अलाउ है, जहाँ तक आप वो कर सकते हो जो मैंने आपको अभी बताया है। तो डेट ऑफ एग्ज़ाम भी मैंने आपको अभी बताई है, डेट ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम एंड सीट अलोकेशन फॉर बीएससी कोर्सेज। एंट्रेंस एग्ज़ाम 25 जून, मतलब जून के एंड में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। फिर उसके बाद एक्सपेक्टेड डेट फॉर डिक्लेरेशन, रिजल्ट आपको बहुत ही जल्दी, मतलब पहला जो स्टेज है उसका रिजल्ट आपको अप टू 1 जुलाई और जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका आ जाता है। और नेक्स्ट स्टेप, इंपॉर्टेंट स्टेप जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा था, इंटरव्यू एंड पर्सनल असेसमेंट आपका यहाँ पर होता है, जो कि जुलाई के मंथ में ही कंप्लीट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट वी हैव गाइस नंबर ऑफ सीट्स एंड ड्यूरेशन ऑफ कोर्सेज। यहाँ पर आप देख सकते हो कोर्स दिया गया है, नेम ऑफ एम्स इंस्टीट्यूशन दिया गया है, कैटेगरी वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन एंड टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर गिवन। सबसे पहला हमारा कोर्स है बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, जिसकी दिल्ली एम्स में भी सीटें हैं, 24 सीटें यहाँ पर टोटल हैं। बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, जो एक्सरे वाला हमारा कोर्स होता है, उसकी 11 सीटें यहाँ पर गाइस हैं। बीएससी इन डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट, इसकी 2 सीटें गाइस यहाँ पर हैं। बीएससी इन डेंटल हाइजीन की 2 सीटें गाइस यहाँ पर हैं। तो दिल्ली एम्स में ओटी टेक्नीशियन की आपकी गाइस, ओटी टेक्नीशियन की अराउंड 10 सीटें यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये तो थी हमारी ओनली दिल्ली एम्स की पैरामेडिकल की सीट डिस्ट्रीब्यूशन। और भी जितने एम्स हैं, जैसे जो भी आपके आसपास का एम्स इंस्टीट्यूट है, जैसे ये बिलासपुर में है, भुवनेश्वर में है, जोधपुर में है, ये आप एक बार वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो और अलग अलग कोर्स का आप सीट डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो। नेक्स्ट जो रिमेनिंग इंस्टीट्यूट हैं उनका यहाँ पर सीट डिस्ट्रीब्यूशन आपका दिया गया है। जैसे रेडियोग्राफी की जोधपुर में 4 सीटें हैं, बीएससी इन रेडियोथेरेपी की जोधपुर में 10 सीटें हैं, बीएससी ऑपरेशन थिएटर की ओटी टेक्नीशियन की 5 सीटें हैं जोधपुर में, नागपुर में, ऋषिकेश में गाइस देखो बहुत सारी सीटें यहाँ पर दी गई हैं। मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी की, यूरोलॉजी टेक्नोलॉजी, स्लीप टेक्नोलॉजी, रेस्पिरेटरी थेरेपी, रेडियोथेरेपी कोर्सेज, ये बहुत सारी पैरामेडिकल की सीटें यहाँ पर दी गई हैं गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो। नेक्स्ट वी हैव बीबी नगर, जो कि एम्स है, उसकी सीट डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, रायपुर का दिया गया है। ये अभी तक तो था आपका पैरामेडिकल का सीट डिस्ट्रीब्यूशन, और पैरामेडिकल की ऑल ओवर इंडिया एम्स में 269 सीटें हैं गाइस। मैक्सिमम जो इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ पर 5 से 10, 20 इतनी ही सीटें होती हैं पैरामेडिकल कोर्सेज में, ज़्यादा नहीं होती हैं। नेक्स्ट वी हैव बीएससी नर्सिंग कोर्स। बीएससी नर्सिंग कोर्स गाइस एम्स ओनली फॉर
फीमेल कैंडिडेट के लिए ऑफर करता है। अगर मेल्स को एडमिशन चाहिए तो आप पैरामेडिकल में ले सकते हो, और फीमेल्स बीएससी नर्सिंग में भी एडमिशन ले सकती हैं। अगर ऑल ओवर इंडिया 14 जो एम्स के इंस्टीट्यूट हैं उनमें अगर हम टोटल सीट का जिक्र करें तो अराउंड 941 टोटल सीटें आपकी ऑल ओवर इंडिया एम्स में अवेलेबल हैं। दिल्ली में 96 सीटें आपकी बीएससी नर्सिंग की अवेलेबल हैं। एम्स बठिंडा में 60 सीटें अवेलेबल हैं। एम्स भोपाल 75 सीटें। एम्स भुवनेश्वर 75 सीटें। एम्स बिलासपुर 40 सीट्स आर अवेलेबल। एम्स डियोगढ़ 60 सीट अवेलेबल। एम्स गोरखपुर 60 सीट आर अवेलेबल। जोधपुर में 75 सीटें हैं। कल्याणी में 60 सीटें हैं। नागपुर में 40 सीटें हैं। मंगलागिरी में 50 सीटें हैं। पटना में 75, रायपुर में 75 और ऋषिकेश में 100 सीटें हैं। तो गाइज आप 14 यहाँ पर अलग अलग स्टेट देख सकते हो, और उसमें सीट डिस्ट्रीब्यूशन आप एम्स की सीटों का देख सकते हो। लगभग ये उतनी ही सीटें हैं जितनी आपके अदर स्टेट कॉलेज में बीएससी नर्सिंग की सीटें हैं। अराउंड 1000 आपकी सीटें हो जाती हैं। तो ये गर्ल्स के लिए तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वर्ल्ड क्लास जो आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस एम्स है उसमें आपका अगर एडमिशन हो जाता है तो गाइज आपकी गवर्नमेंट जॉब, आपका कैरियर सब बिल्कुल एकदम सेट होता है। तो बिल्कुल मौका नहीं चुकना है। आपने सभी ने फॉर्म अप्लाई करना है और अच्छे से इसके लिए प्रिपरेशन करनी है। जून के मंथ में आपका एग्ज़ाम होगा, और सीट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में आपको जो पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं उनकी ड्यूरेशन बताता हूँ कि कौन सा कोर्स कितने टाइम के लिए है। तो पैरामेडिकल में आप बॉयज़ भी एडमिशन ले सकते हो, बट गर्ल्स बीएससी नर्सिंग में भी ले सकती हैं और पैरामेडिकल में भी ले सकती हैं। तो बॉयज़ के लिए यहाँ पर एक पैरामेडिकल का ही ऑप्शन रहता है। तो बीएससी कोर्सेज फॉर एम्स, अब हम एम्स दिल्ली में जो बीएससी पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, उनकी ड्यूरेशन क्या रहेगी, और स्टाइफंड की भी आगे बात करेंगे हम, किस किस को स्टाइफंड मिलता है, हॉस्टल अवेलेबिलिटी की, किन किन के लिए स्टूडेंट के लिए हॉस्टल अवेलेबल है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है गाइस, लास्ट तक जरूर देखना, जरूर आप इससे कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन लेके जाओगे। बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री का जो कोर्स है 3+1 4 ईयर का कोर्स है। मींस 3 ईयर आपकी डिग्री रहेगी, 1 ईयर की आपकी इंटर्नशिप रहेगी। और ऑप्टोमेट्री में गाइज अच्छा स्टाइफंड एम्स आपको दे रहा है, जो कि ऑल ओवर कोई भी इंस्टीट्यूट आपको अच्छा स्टाइफंड, इतना स्टाइफंड नहीं दे रहा। ये मैं आगे डिस्कशन करूंगा कि कितना स्टाइफंड एम्स आपको ऑफर कर रहा है। बैचलर इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी 3+1, ये भी 3 साल का कोर्स है, 1 साल की आपकी इंटर्नशिप है। डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट 3.5 ईयर का, ये जो प्लस में ऐड करके दिया है ये इंटर्नशिप है गाइस, ये आपने समझ जाना है। बीएससी इन डेंटल हाइजीन, मैक्सिमम स्टेट में गाइस डेंटल हाइजीन का डिप्लोमा होता है, बट यहाँ पर आपको 3 ईयर की डिग्री प्लस हाफ ईयर की इंटर्नशिप देखने को मिलती है। ऑपरेशन थिएटर में आप देख सकते हो 3+1 4 ईयर का ये प्रोग्राम आपका। बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक का 2 ईयर का है। जो पोस्ट बेसिक आपका होता है गाइस, जैसे एएनएम जीएनएम के बाद जो पोस्ट बेसिक होता है 1 ईयर का, जिसमें एक्सपीरियंस चाहिए होता है, उसका भी 2 ईयर का कोर्स है। बीएससी नर्सिंग फॉर एम्स, बीएससी नर्सिंग कुछ 9 इंस्टीट्यूट हैं जो आपके जिनमें 4 ईयर का आपका प्रोग्राम रहता है, 4 ईयर में आपका कंप्लीट कोर्स हो जाता है। नेक्स्ट भुवनेश्वर में जो कोर्सेज अवेलेबल हैं, एमएलटी है 3 ईयर का, ओटी है 3 ईयर का, रेडियोग्राफी है 3 ईयर का। अब देख सकते हो थोड़ा सा डिफरेंस है एम्स दिल्ली और अदर कोर्सेज में, बट जो वैलिड होंगे ये भी 3 साल की डिग्री आपकी इतनी वैलिड होगी जितनी ऊपर वाली 4 ईयर की है। ओके, जैसे ऋषिकेश में भी ये देख सकते हो, ऋषिकेश में भी 3+1 4 ईयर के प्रोग्राम्स हैं। लगभग जो वैलिडिटी होती है कोर्सेज की वो हर जगह सेम ही होती है। आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, ऋषिकेश से करो तो एम्स दिल्ली में भी अप्लाई कर सकते हो, कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हो, ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बट आपको एक सीखने का यहाँ पर एम्स दिल्ली में, स्पेशली एम्स दिल्ली में सीखने का आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पर कुछ फाइनेस्ट केसेज आते हैं हेल्थ से रिलेटेड, जो डिजीज से रिलेटेड, और यहाँ पर आपको बहुत कुछ लर्न करने को मिलेगा। और भी बीएससी कोर्सेज इन नागपुर में देख सकते हो, बिलासपुर में देख सकते हो। एक एक कोर्स के बारे में तो मैं आपको किसी अलग वीडियो में बताऊंगा कि इस कोर्सेज में क्या होता है, क्या स्कोप है। ये अराउंड 20 से 25 आपके कोर्सेज हैं
इस वीडियो में गाइस मैं इनको कवर नहीं कर सकता, इसलिए इनके लिए सेपरेट वीडियो मुझे बनानी पड़ेगी, वरना आप इसको वीडियो को पूरा नहीं देखोगे फिर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर जाओगे। बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। और ये अब बात करते हैं हम एडमिशन रिक्वायरमेंट की। अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज क्या होनी चाहिए, आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी के लिए आप पहले तो इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, आपकी एज 17 प्लस होनी चाहिए ऑन December 31 ऑफ द ईयर ऑफ एडमिशन। मतलब अब 2023 के दिसंबर तक आपकी जो एज है 17 हो जानी चाहिए। ओके, कैंडिडेट बोर्न आफ्टर दो जिनका बर्थ 2006 के बाद हुआ वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उनकी एज इसमें फिट नहीं होगी। 10+2 आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से अगर आपकी है तो वेल एंड गुड है, आप बीएससी नर्सिंग के लिए एलिजिबल हो। बट अगर आप मैथ से आपने की है तो कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें मैथ वाले बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं, मैथ वाले बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं। बीएससी नर्सिंग में नहीं तो अदर पैरामेडिकल कोर्सेज में बिल्कुल ले सकते हो। वो कोर्सेज कौन से हैं जिनमें मैथ वाले भी एडमिशन ले सकते हैं? बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, बीएससी इन डेंटल, ये जो कोर्सेज हैं इनमें मैथ वाले बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं। आपके लिए भी खुशखबरी है, जो इंजीनियरिंग की तरफ डाइवर्ट हो रहे थे वो भी मेडिकल फील्ड में यहाँ से एंट्री मार सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है गाइस। आपको 10+2 में मिनिमम 55% आपके मार्क्स होने चाहिए फॉर एम्स दिल्ली। अदर जो कॉलेजेज हैं उनमें थोड़ा 5% का आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। अब स्पेशली बीएससी नर्सिंग में यहाँ हाईलाइट करके दिया हुआ है, फॉर बीएससी नर्सिंग 55% आपके जनरल वालों के 55% 10+2 में, और जो अदर कैटेगरीज हैं उनमें 50% में भी आपका काम चल जाता है, एडमिशन हो जाता है। और यहाँ पर अदर कॉलेज और अदर कोर्सेज के बारे में दिया हुआ है, जैसे जो जर्नल के 50% मिनिमम 50% होने चाहिए और अदर कैटेगरी के 45% में भी हो जाता है एडमिशन। तो ये था आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नेक्स्ट वी हैव सेंटर। मोस्टली बच्चे पूछते हैं सर सेंटर कहाँ अवेलेबल होगा, एग्जाम किस किस सिटी में होगा। तो नेम ऑफ द सेंटर एंड सिटी विद सिटी कोड यहाँ पर दिया गया है, जो कि आपके फॉर्म में भरा जाएगा। तो गुवाहाटी में आपका सेंटर आता है, पटना में आता है, रायपुर में आता है, चंडीगढ़ में आता है, दिल्ली में आता है, बेंगलोर त्रिवेंद्रपुरम में आता है, मुंबई, भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, चेन्नई, देहरादून, कोलकाता। नियरली जो बिग सिटीज हैं आपकी, उनमें सभी में आपका एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। और एग्जाम में सिलेबस अगर की बात करें हम, एग्जाम की स्कीम ऑफ एंट्रेंस एग्जाम की बात करें हम, तो बीएससी नर्सिंग के लिए देखो, बीएससी नर्सिंग कॉमन ऑल एम्स, जितने भी बीएससी नर्सिंग के 14 मैंने एम्स आपको बताए हैं, सभी के लिए कॉमन एग्जाम ये होता है। और इसमें क्या क्या पूछा जाता है गाइस? फिजिक्स के होते हैं 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन होते हैं। केमिस्ट्री के होते हैं 30 क्वेश्चन, बायोलॉजी 30 क्वेश्चन, पीसीबी का तीनों का यहाँ पर आपको इक्वल प्रपोर्शन देखने को मिलता है। साथ में एडिशनल आपको जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन आते हैं। और जनरल नॉलेज मोस्टली आपका जो सिलेबस रहता है वो करंट अफेयर से रहता है, वो ज़्यादा लंबी पुरानी बातें नहीं पूछते हैं। जनरल जो आपका रिसेंटली चल रहा है करंट अफेयर, यही क्वेश्चन आते हैं। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का गाइज अगर मैं एग्जाम का लेवल का बात करूँ तो वो अच्छा खासा नीट एग्जाम के लेवल का ही आता है। और नेक्स्ट जो आपके प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। वो उसके लिए आपने अपने चैनल के साथ जुड़ जाना है, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। फर्दर जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आएगी एम्स के लिए, स्टेट नर्सिंग के लिए, पैरामेडिकल के लिए, वो सभी आपको इसी चैनल पे मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। अब जो पैरामेडिकल वाले बच्चों का एग्जाम होता है उसमें क्या पूछा जाता है? जैसे देखा आपने बीएससी नर्सिंग के पीसीबी तीनों सब्जेक्ट प्लस जनरल नॉलेज। पैरामेडिकल में यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होता है, क्योंकि पैरामेडिकल के कोर्सेज में नॉन मेडिकल वाले मैथ वाले बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैथ और बायोलॉजी दोनों ऑप्शनल रहती हैं।
30 क्वेश्चन या तो आपके बायोलॉजी के आप कर सकते हो अगर आप मेडिकल से हो तो, अगर आप नॉन मेडिकल से आपके पास मैथ है तो आप ये मैथ वाले 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। जनरल नॉलेज आपकी सेम रहती है। ये आप नीचे वाली जो लाइन है आपकी यहाँ पर ये पढ़ सकते हो, 1 पेपर ऑफ 1.5 आवर ड्यूरेशन कंसिस्टिंग ऑफ MCQ क्वेश्चन, 4 पार्ट में आपका डिवाइड रहता है, 30 क्वेश्चन ऑफ ईच, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ। एंड द कैंडिडेट में आइदर अटेम्प्ट बायोलॉजी, एक कैंडिडेट जिसके पास बायोलॉजी है वो बायोलॉजी अटेम्प्ट करेगा, जिसके पास मैथ है वो मैथ अटेम्प्ट करेगा। और सिंपल ये दोनों का फर्क रहता है। और मे भी अगर चेंज डेट आपकी अलग अलग पेपर की हो सकती है, BSc नर्सिंग वालों की अलग हो सकती है, पैरामेडिकल वालों की अलग हो सकती है, वो मैं आपको टाइम आने पर बता दूंगा। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है या नहीं रहती है, ये भी एक बड़ा ऑप्शन, बड़ा डाउट रहता है बच्चों का। तो गाइज यहाँ पर डेफिनेटली आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप क्वेश्चन करेक्ट करते हो तो आपको +1 एक नंबर आपका बढ़ जाएगा। अगर आप रॉन्ग करोगे तो 1/3 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। अगर रिव्यू करके छोड़ दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर नहीं किया है तो 0 मार्क्स मिलेगा, उसका कटेगा नहीं। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल डेफिनेटली है आपकी। अगर फीस और अदर एक्सपेंसेस की बात करूँ जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें देखो आपके फीस, ट्यूशन फीस क्या रहती है। ट्यूशन फीस यहाँ पर आपकी सभी कोर्सेज की दी गई है। ईच कैंडिडेट सेलेक्ट फ्रॉम एडमिशन विल टू पे, आपका देखो ट्यूशन फीस देखो, रजिस्ट्रेशन फीस देखो 25 रुपीज़ ओनली। इससे कम मुझे नहीं लगता कहीं आपका रजिस्ट्रेशन फीस होगा। ट्यूशन फीस BSc नर्सिंग के लिए ओनली 600 रुपीज़ 4 ईयर के लिए आपका ट्यूशन फीस रहेगा, बिल्कुल मिनिमम है। अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करें हम तो अराउंड, अगर 1 साल का भी बात करें हम, 1 साल में 60 से 70 हज़ार, 80, नेक्स्ट ईयर तो और बढ़ जाएगा, लाख के अराउंड आपका फीस हो जाएगा। और यहाँ पर जस्ट ओनली 600 आपको फी पे करना है फॉर 4 ईयर ड्यूरेशन। BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक के लिए 200 रुपीज़। पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए गाइज आपको जस्ट ओनली 300 रुपीज़ पे करना रहता है। और उसमें से आपका जो इंटर्नशिप होता है उसमें आपको वापस पैसे स्टाइफंड मिलता भी है, तो उसकी भी बात करेंगे हम। पोर्ट मनी, ये थोड़े से और चार्जेस आपको देने होते हैं। नेक्स्ट, हॉस्टल रेंट क्या रहता है आपका। हॉस्टल रेंट अगर देखें हम BSc नर्सिंग के लिए 480 रुपये आपका हॉस्टल रेंट है। मुझे नहीं लगता ये, अगर आप बाहर कहीं हॉस्टल में रहते हो तो ये मतलब बिजली का जो आपका एक्सपेंस है उससे भी कम है। पोस्ट बेसिक 240 रुपीज़ ये आपके चार्ज रहते हैं। और नेक्स्ट, अगर मैं हॉस्टल फैसिलिटी की बात करूं कि बॉयज़ की हॉस्टल अकोमोडेशन है या नहीं है, क्योंकि गाइज मैंने ये फुल वीडियो बनाया है सभी बच्चों के लिए, एक बार आप मतलब क्लियर हो जाना चाहिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, चाहे वो हॉस्टल है, एग्ज़ाम है, सभी के लिए। हॉस्टल अकोमोडेशन की बात करें तो नो हॉस्टल अकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड टू BSc पैरामेडिकल स्टूडेंट के लिए कोई भी आपकी हॉस्टल की फैसिलिटी एम्स में नहीं है। नो हॉस्टल फॉर पोस्ट बेसिक नर्सिंग स्टूडेंट के लिए भी हॉस्टल यहाँ पर नहीं है। नोट में लिखा हुआ है हॉस्टल फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल फॉर पैरामेडिकल, ऋषिकेश में भी नहीं है, और हॉस्टल फैसिलिटी नॉट अवेलेबल BSc एम्स BB नगर में भी आपकी नहीं है। तो हॉस्टल की फैसिलिटी तो मुझे लगता है जो एम्स में गर्ल्स हैं BSc नर्सिंग में, उनके लिए हॉस्टल अवेलेबल हैं, और पैरामेडिकल के लिए हॉस्टल अवेलेबल नहीं है। ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। स्टाइफंड गाइस, स्टाइफंड इज आल्सो इम्पोर्टेंट। स्टाइफंड की बात करें हम तो बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री में 500 पर मंथ, एंड ये जो आपका पूरा ड्यूरेशन का जो इंटर्नशिप होता है 4th ईयर तक आपका जो 13,940 रुपये आपका ऑप्टोमेट्री में स्टाइफंड मिलता है। गाइस, जैसे अदर कॉलेजेस की बात करें हम, PGIM रोहतक की बात करें, PGIM ER चंडीगढ़ की बात करें, वहाँ पर किसी बच्चे को कोई स्टाइफंड नहीं दिया जाता BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल को, बट यहाँ पर आपको 500 भी मिल रहे हैं। मतलब आपको थोड़ा बहुत इन्होंने मतलब आपका ख्याल रखा है। बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी 500 पर मंथ आपका स्टाइफंड है। BSc इन डेंटल ऑपरेटिंग असिस्टेंट में आपका जो पूरा स्टाइफंड यहाँ पर
स्टाइफंड विल बी पेड ड्यूरिंग इंटर्नशिप ओनली। तो 10,250 रुपीज़ आपका BSc डेंटल हाइजीन का भी दिया गया है। और ऑपरेशन थिएटर लगभग मुझे लगता है कि 500 पर मंथ तो आपको स्टाइफंड वहाँ पर मिलेगा ही। तो काफ़ी अच्छी ये न्यूज़ है गाइज। और अभी जल्दी से या जब भी आपके फॉर्म निकलेंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तब तक स्टे ट्यून्ड और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। पेपर बेसिकली एग्ज़ाम एम्स वाले आपको कोई मतलब पेपर रिवील नहीं करते हैं अपना, बट जो स्टूडेंट होते हैं जिनका एडमिशन एम्स में हो चुका है उनसे हम थोड़ा बहुत डिस्कशन करके आपके जो एग्ज़ाम पेपर होते हैं उनको डिसाइड किया जाता है कि किस तरह का आपका क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं। तो इस इंफॉर्मेशन के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू।